नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर नए अंदाज में। यहां हम बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स की, बताएंगे इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज, उठाएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दे और बात करेंगे नए आइडियाज और लेटेस्ट हलचल के बारे में। 2020 में दीप्ति प्रसाद और संजय वर्णवाल ने शुरू किया स्पाइन, भारत का पहला और इकलौता डीप टेक एआई प्लेटफॉर्म है जो ऑटोमोबाइल रिटेल की दुनिया को नई दिशा दे रहा है। एक सिंपल एआई विजुअल मर्चेंडाइजिंग टूल के तौर पर शुरू हुआ स्पाइन आज एक पावरफुल फुल स्टैक एआई ड्रिवन ऑटोमोटिव रिटेल प्लेटफॉर्म बन चुका है जो डीलरशिप को गाड़ी की खरीद से लेकर बिक्री तक के हर स्टेप को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। स्पाइन का मकसद है ऑटो डीलर्स को एआई से सेल को सिंपल, फास्ट और प्रोफेशनल बनाना। ऑटो रिटेल में बदलाव ला रहे इस स्टार्टअप के फाउंडर संजय वर्णवाल आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम संजय, वेलकम ऑन द शो। संजय, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि स्पाइन की शुरुआत हुई विजुअल मर्चेंडाइजिंग के प्रॉब्लम से, अब आप एक फुल एआई स्टैक प्लेटफॉर्म बन गए हैं, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? Hi Shreya, thanks for inviting me on the show. Yes, you are right. हमारी शुरुआत हुई थी विजुअल मर्चेंडाइजिंग से, जहाँ पे हमारा टारगेट था लॉन्ग टेल सेलर्स जो कि ऑनलाइन अपना सामान सेल करने की कोशिश कर रहे हैं अमेजोन पे और ऑल पॉपुलर मार्केट प्लेसेस पे, राइट। पर ग्रेजुअली हमने फिगर आउट किया कि सारी कैटेगरीज विच इज ई कॉमर्स, फैशन, रियल एस्टेट, ऑटोमोटिव, हर एक कैटेगरी में अपना एक डेप्थ है एंड यू कांट बी जस्ट सॉल्विंग ऑल दीज कैटेगरी एट वंस। तो आपको एक कैटेगरी में एक्सपर्टीज बिल्ड करना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई वी फिगर्ड आउट कि वो एक और कैटेगरी कौन सी होगी एंड वी पिक्ड अप ऑटोमोटिव एज अ कोर कैटेगरी विच इज अ मैसिव मार्केट ग्लोबली। तो यूएस देखें, अगर यूरोप देखें, इनफैक्ट इंडिया इन द लास्ट 10 years हैज बीन इमर्जिंग एज अ बिग मार्केट एज वेल। तो यूज्ड कार का क्वांटम बहुत हाई है, मतलब यूएस में ही करीब 5 करोड़ कार्स एवरी ईयर सेल होती हैं, राइट। यूरोप में भी रफली इतना ही गाड़ी हर एक साल सेल होता है। तो यू हैव अबाउट 10 करोड़ कार्स टू ट्रांजैक्ट एवरी ईयर, जिसको आप इम्पैक्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। तो वी थॉट कि दिस इज अ बिग मार्केट जिसमें हम काफी डीप एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हैं एंड वी वेंट वेरी डीप इनटू इट, स्टार्टिंग विद विजुअल मर्चेंडाइजिंग एज अ कोर ऑफरिंग कि वी विल बिल्ड द सोल्यूशन विच विल बी ग्लोबली द बेस्ट इन द मार्केट। और पहले 2 साल की जर्नी हमारी विजुअल मर्चेंडाइजिंग में एक्सपर्टीज बिल्ड करने की थी एंड ग्रेजुअली, लेकिन हमारा पाथ था पूरा वर्टिकल SaaS स्टैक बिल्ड करने का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे वी डोंट ओनली यूज टू हेल्प देम विथ मर्चेंडाइजिंग बट ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन दैट विल हेल्प देम मैनेज देयर बिजनेस। तो ये थोड़ा विजन सा था और जिसमें संजय, मेरे दर्शकों को समझाइए विजुअल मर्चेंडाइजिंग के तौर पर पहले आप क्या करते थे और अब क्या करते हैं, इसका अंदाजा थोड़ा दर्शकों को जानना जरूरी है जी। तो इंडिया में अब जैसे कोई भी सामान अगर कोई कंज्यूमर ऑनलाइन खरीदता है तो उसमें दो तीन चीजें वो ध्यान से देखता है। एक, वो सामान दिख कैसे रहा है ऑनलाइन, दूसरा उसकी प्राइसिंग क्या है और तीसरा उसके रिव्यूज क्या है, राइट। ये तीनों चीजों पे डिसीजन लिया जाता है। तो यूजुअली सबसे टफ पार्ट इस पूरे जर्नी का ऑनलाइन विजुअल्स होता है, जहाँ पे यूजर्स को किसी ना किसी हाई एंड फोटोग्राफी स्टूडियो या फिर एजेंसी को कनेक्ट करना पड़ता है टू गेट देयर प्रोडक्ट्स गेटिंग शॉट। तो जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे इंडिया में स्पिनी आप देख लें या कास्ट 24 देख लें, ये लोग काफी एक्सपेंसिव से स्टूडियो सेट करते हैं विच इज जो कॉस्ट करता है 15 से 20 लाख पर लोकेशन पे। लाइटिंग होती है, टर्न टेबल होता है, उसमें गाड़ी आती है, उसको ऑटोमेटेड कैमरा से शूट होता है। वो बहुत एक्सपेंसिव सेटअप है। यू कांट इमेजिन 20-30 हजार जो छोटे डीलर्स हैं इंडिया के अंदर में ये सेटअप करके उतना प्रीमियम मर्चेंडाइजिंग बनाएंगे, जहाँ पे इमेजेस, 360 स्पिन, हॉटस्पॉट्स, ये सब कुछ दिख रहा होगा गाड़ी पे, जो कि कंज्यूमर को बहुत डीपली गाड़ी इवैल्यूएट करने में मदद करेगा। सो दिस वाज द आइडिया कि OLX पे एक तरफ आप देखेंगे कि नॉर्मल छोटे डीलर्स, बड़े डीलर्स अपनी गाड़ी कैसे भी लिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे फोटोज की क्वालिटी बहुत ही गंदी है, और एक तरफ आप देखेंगे स्पिनी एंड कास्ट 24 जो कि बहुत ही प्रीमियम अपने स्टूडियोज पे दिखाते हैं, इस तरह से जैसे आपके स्क्रीन में विजुअल्स चल रहे हैं। तो द जी। आइडिया वाज कि कैन वी क्रिएट एन एप्लीकेशन दैट कैन बी गिवन टू अ 20,000-30,000 डीलर्स, जिसको लेके वो अपने ग्राउंड पे ही मूव अराउंड करके गाड़ी का 360 शूट ले लें और फिर वी गिव देम
a setup like visual backgrounds, digital backgrounds, just like Spinny, Cars24, Carvana, some of these companies जो कि बहुत हम्म। expensive होते हैं. And in one tab it will be creating those very premium looking studio kind of outlook, और 360 spin बना देगा, TikTok style videos बना देगा. It will create like images, 360 videos which can be shared directly to the consumers or can be published on marketplaces, their websites, everywhere, social media as well. तो ये आइडिया से हमने शुरू किया था, which picked up very very well because there was no other solution offering a service like this which we were offering at that stage, करीब 3-4 साल पहले, 3 साल पहले. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग संजय, Yeah. वेरी इंटरेस्टिंग. अब संजय, अब आप अपने आप को डीप टेक एआई प्लेटफॉर्म बता रहे हो. सवाल ये कि ये कैसे अलग है ट्रेडिशनल ऑटोमेशन टूल्स से? क्या अलग है आप में एआई? क्यों चूज करें हम स्पाइन को? Yeah, I mean, there are very few companies across the globe जो हमारी तरह का क्वालिटी डिलीवर कर सकता है मर्चेंडाइजिंग का. I mean, अगर आप इफ यू जस्ट लुक एट OLX वेबसाइट और हमारे से पावर्ड किसी भी डीलर की वेबसाइट, तो आपको हमारे पावर डीलरशिप और एक बहुत ही प्रीमियम डीलरशिप में कोई फर्क नहीं नजर आएगा, जिस तरह से वो गाड़ी प्रेजेंट करते हैं, राइट. एंड देयर आर B2C एप्लीकेशंस अवेलेबल ऑनलाइन, जैसे बट वो कार्स पे एक्सपर्टीज उन्होंने बिल्ड नहीं किया. तो हम लोगों ने बिहाइंड द सीन्स कुछ 70-80 मॉडल्स बनाए हैं विच डिटेक्ट्स एवरी टाइप ऑफ कार, उसके हर एक फीचर्स को डिटेक्ट करता है. उसका विंडो क्लीन अप होता है, उसका इंटरनल सीट जनरेशन होता है, उसका शैडो जनरेशन होता है, उसकी स्टेबलाइजेशन होती है. तो ये सब हमने बहुत ही फोकस तरीके से ऑटोमोटिव सेक्टर को सॉल्व किया है, विच आई डोंट थिंक मेनी कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब हैज डन इट. सो जिन्होंने भी किया है उन्होंने सारी कैटेगरीज को किया है, एंड सारी कैटेगरीज को करने में और ऑटोमोटिव को करने में एक बेसिक अप्रोच का डिफरेंस है. मतलब दे आर नॉट एज एक्यूरेट एंड एज गुड एज द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव बिल्ट इट, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरी. उसमें हमने एक ऑटोमोटिव कैटेगरी को वर्टिकली सॉल्व किया पूरी डीपली. एंड हमारा बेंचमार्क था कि कैन वी क्रिएट एन आउटकम विच इज एज गुड एज फिजिकल स्टूडियो शूट आउटकम. उससे अगर आप दोनों इमेजेस को देखेंगे तो यू वोंट बी एबल टू टेल द डिफरेंस कि एक्चुअल शूट कौन सा है और स्पाइन जनरेटेड शूट कौन सा है. सो दिस वाज द बेंचमार्क दैट वी वर ड्राइविंग. तो इस लेवल की फिनिश पे ग्लोबली लाइक मतलब हमारे अलावा मे भी एक दो और कंपनीज होंगी तो होंगी, बट देयर आर नॉट मेनी कंपनीज ऑपरेटिंग एट दिस स्टेज राइट नाउ. अच्छा संजय, इसी से सवाल आपने कहा हेल्प करते हैं, तो यूज्ड कार सेलर्स को कैसे आप हेल्प करते हैं उनके इन्वेंट्री खाली करने के लिए? या तो आई मीन द शुरुआत में तो वी वर एन मर्चेंडाइजिंग सोल्यूशन, लेकिन अभी जिस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, व्हाट वी आर लुकिंग टू डू इज कि हम एक डीलर से इमेजिन कि एक डीलर दिल्ली के अंदर में है, राइट, वर्सेस एक डीलर नागपुर में है या एक विशाखापट्टनम में है. तो ये तीनों डीलर्स का प्रोफाइल डिफरेंट है और तीनों एरियाज में कार्स की सेलिंग के प्रोफाइल्स भी अलग है. तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक नॉर्मल डीलर को हम ये बताते हैं कि आपके एरिया में टॉप 10 सेलिंग कार्स कौन सी है बेस्ड ऑन आवर ओन डेटा एनालिटिक्स. फिर वो गाड़ी कहाँ से मिलेगी उसको सेल्स सोर्सिंग में हेल्प करते हैं. एंड देन वी गेट टू कि वो गाड़ी को आप मर्चेंडाइज कैसे करेंगे, मतलब हाउ डू यू गेट द राइट प्राइसिंग फॉर इट, राइट विजुअल्स फॉर इट एंड ऑल द डेटा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. और फिर उसको आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, OLX पे, Cars24 पे, कार देखो पे, सोशल मीडिया पे, उनकी वेबसाइट पे, राइट. और ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में हाउ डू यू मैनेज द लीड. तो इस तरीके से वी आर बिल्डिंग अ फुल स्टैक सोल्यूशन फॉर द डीलर, राइट, ऑन एन एप्लीकेशन यूजिंग विच दे कैन मैनेज देयर डिजिटल बिजनेस. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इट इज equivalent to new age Shopify built for the dealers with agentic AI as a base, मतलब AI native as a base. तो इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं हमारे को कि हमने डीलरशिप के लिए Shopify इक्विवेलेंट एक सिस्टम बनाया है या बनाने के डायरेक्शन में हम लोग. ओके संजय, तो फिर ये स्पाइन टेक्नोलॉजी कैसे कस्टमर कन्वर्जन में हेल्प कर रही है, इसका थोड़ा अंदाजा दे पाए आप मुझे? या आई मीन अगर आप डीलर का बिजनेस फंडामेंटली देखें तो उनका बिजनेस एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट है, हाउ सून दे मूव देयर कार्स. मतलब मतलब अगर एक डीलर 20 गाड़ियां बेचता है तो हर एक गाड़ी में बहुत थिन मार्जिन होता है, 5 से 7% का. तो उस गाड़ी को सेल करने का उसका ड्यूरेशन 30 से 60 दिन का होता है. तो अगर कोई गाड़ी इसके 90 या 120 दिन टिक जाती है तो वो लॉस बनाता है, एंड दैट लॉस कुड बी एज डेवास्टेटिंग एज उसका बिजनेस बंद हो सकता है. तो उसको इन्वेंट्री रोटेट करने के पीछे ही उसका बिजनेस बिल्ड होता है. तो वी हेल्प देम मूव द इन्वेंट्री फास्टर डिजिटली, कि उसको ज्यादा लीड जनरेशन में हम हेल्प करते हैं, सो दैट once you generate more number of leads, if you are very strong at follow-ups, you'll be able to move that car faster. So this is the whole premise कि अगर
without spine they are generating x number of leads and their closers are y, तो हम उसको x को मे बी 20% बढ़ा दें, y को हम 30% बढ़ा दें। तो ये वाला हमारा कोर मेट्रिक है जिससे हम एक्ट करते हैं और गाड़ी का रोटेशन में हेल्प करते हैं, मतलब 20 गाड़ियों को फास्ट तरीके से सेल कैसे करने में मदद करें डीलर्स को। दिस इज व्हाट वी डू। ओके संजय, इंटरेस्टिंग। संजय, आपने 2025 में $16 मिलियन के करीब सीरीज ए फंडिंग में रकम जुटाई है। इसको कैसे खर्च कर रहे हैं आप? इनोवेशंस पे और कोई प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं या फिर अपने ही प्लेटफॉर्म को और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं? कैसे खर्च करेंगे, कैसे डिप्लॉय करेंगे इस मनी को? तो pre this funding we were a very deep tech company focused on merchandising stack. तो merchandising में बहुत deep हम build कर रहे थे। Post funding हमारा जो vision था that was to build this entire holistic stack for the dealers, जो कि उनको inventory management में, customer management में, उनकी servicing और financing management में सारे aspects में उसको help करे। तो मतलब one of the key goals for us is to build this Shopify equivalent stack for the dealers, जहाँ पे एटलीस्ट उसका इन्वेंट्री और सीआरएम प्रॉब्लम आएगा नेक्स्ट स्टेज हम लोग सॉल्व करें। और दूसरा मतलब यूएस यूरोप अगर आप देखें तो वहाँ पे क्लोज टू 160,000 डीलर्स, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख डीलर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी हम करीब 1200 डीलर्स के साथ में काम करते हैं। तो काफ़ी अग्रेसिव एक्सपेंशन का प्लान है कि कैन वी गेट टू अबाउट 5,000 डीलर्स इन द नेक्स्ट 1 ईयर और सो। तो और इवेंचुअली हमारा पाथ है कि अगले 3-4 साल के अंदर में 20,000 मतलब 20% मार्केट शेयर हम कैप्चर कर सकते हैं क्या, यूएस यूरोप इंडिया मिला के। So this is what we are tracking to. जी संजय, फोकस ज्यादा ग्लोबली आप कर रहे हैं या फिर डोमेस्टिक ही आपका ज्यादा ध्यान है? No, so we are essentially a global company. तो हमारा 70-80% बिजनेस यूएस एंड यूरोप से आता है, 80% प्लस बिजनेस यूएस एंड यूरोप से आता है, और इंडिया इज रफली अबाउट लाइक 10-15% राइट नाउ, और उसके अलावा कुछ और कंट्रीज हैं जहाँ पे क्यों इंडिया में कोई आप चैलेंजेस देख रहे हैं? स्पाइन को पैर पसारने में दिक्कत हो रही है या फिर क्योंकि कन्वेंशनल थॉट है मेजॉरिटी ऑफ पीपल का, ये एक बड़ा चैलेंज है भारत में? मतलब इंडिया में अभी भी सॉफ्टवेयर पे पेइंग प्रोपेंसिटी इज नॉट दैट हाई। अगर आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं इंडिया के अंदर में, कितना भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, तब भी जो बाइंग पावर है वो यूएस एंड यूरोप में फंडामेंटली काफ़ी हाई है, मतलब 10 गुना पे आउट का पावर है, और मार्केट भी काफ़ी अडॉप्शन फ्रेंडली है यूएस एंड यूरोप का। तो इंडिया में बहुत सारे बड़े डीलर्स हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन मिड टियर और लो सेगमेंट के मतलब थोड़े से छोटे डीलर्स के पीछे हम लोग एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं। अगले 2-3 साल में आवर गोल इज टू ऑल्सो capture a large portion of the market in India with our basic software. But I mean अगले 1 साल तक में हमारा फंडामेंटल गोल है यूएस एंड यूरोप में इस सॉफ्टवेयर को काफ़ी डीपली प्रूव करना, फिर उस सॉफ्टवेयर को इंडिया में मतलब मैसिव स्केल पे डिप्लॉय करना। संजय, आपका ये एआई मॉडल खुद का है? अगर खुद का है तो क्या आपने इसको पेटेंट करने का सोचा है? इस दिशा में कोई कदम बढ़ा रहे हैं आप? So we have few patent pending tags. तो ये सारे मॉडल्स हमने जब 4 साल पहले जब बिल्ड करना शुरू किया था, वो मतलब चैट जीपीटी केम जस्ट 2 years back, 2.5 years back, राइट? तो वी वर प्री चैट जीपीटी एरा कंपनी, जब हम सारे मॉडल्स खुद से बिल्ड करते थे। मतलब वी यूज्ड टू रीड द रिसर्च पेपर्स एंड यूज्ड टू कन्वर्ट देम इनटू आवर कोड्स, और उसको अपने कस्टम एनोटेटेड डेटा से हम ट्रेन करते थे मॉडल्स को 2-3 साल पहले, और वही जर्नी अभी भी हमारी जारी है। But going forward, the newer tech that we are getting into, which is voice AI, conversational AI वगैरह में जा रहे हैं हम लोग, agentic AI में जा रहे हैं। तो इसमें we are looking at a combination of a lot of open source tech along with our own custom trained data से मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर आप देखें तो बेस मॉडल्स पूरे दुनिया में 4-5 कंपनीज ही बना रही हैं, which is OpenAI, Anthropic, ऐसे करके 3-4 कंपनीज है, फेसबुक है, ये सारी कंपनीज ही बना रही हैं, right? And most of the companies that you see around the block, whether it is in the US, Europe, India, everywhere, they are building very smart application on the AI infrastructure. तो हम भी कुछ हमने deep tech अपने models बनाए which were very native to visuals. But going forward हमारी strategy है a combination of deep tech models that will be built native to us, and then using a lot of these open source models available, and बहुत ही strong workflow ecosystem बनाना जो कि AI native हो। तो ये हम build कर रहे हैं automotive के लिए with like data and communication as a core. हाँ संजय, इसी से एक और सवाल, क्योंकि आपको लगता है कि बैरियर पॉइंट ज़्यादा इजी है इस फील्ड में? कोई बड़ी ग्लोबल कंपनी आए, आपका मॉडल रेप्लिकेट करने की कोशिश करे, तो क्या उनको कोई चैलेंज आएगा या आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में?
यार तो एआई में एक थ्योरी है कि आप जो जेनेरिक मॉडल्स बना रही है, मतलब कुछ कंपनी, जो बड़ी कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ओपन एआई, एंथ्रोपिक टाइप की कंपनीज, मेटा एंड ऑल दीज, लाइक अमेजोन जो अपना बना रहा है, तो ये सारी कंपनी जेनेरिक टेक बना रही है, बेस मॉडल्स बना रही है। तो एक एक ये पाथ है जिसमें कुछ कंपनीज अपना बिल्ड कर रही हैं। देन देयर इज अ पाथ वेयर देयर आर कंपनीज व्हिच आर बिल्डिंग लाइक वर्टिकल एआई, SaaS। वर्टिकल एआई में क्या होता है कि you need to understand the business domain very deeply, build the workflows, and custom and add it up with the custom data, right? तो आपको workflows पे habit build करना होता है कि this is, I mean, you don't only solve the merchandising but also solve inventory, CRM, servicing, financing, बहुत सारी चीजें आप solve करते हैं। तो एक डीलर जो आपको यूज कर रहा है, उसको आपसे मूव करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर को छोड़ना पड़ता है, और एक पूरा इंटीग्रेशन का एक इकोसिस्टम होता है। तो मेरा जो मानना है दैट इज कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपनीज है, these companies will not get into like those deep vertical businesses, जो कि रियल एस्टेट हो सकता है, ऑटोमोटिव हो सकता है, फार्मास्यूटिकल हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है, एंड टेंस ऑफ अदर सेक्टर। तो वहां पे हमारी तरह की कंपनीज विल गो डीप। तो हमारे को compete करने के लिए कोई वर्टिकल SaaS कंपनीज ही आएंगी। तो वहां पे विल बी बिल्डिंग लाइक वन ऑफ द, आई मीन ग्लोबली द लीडिंग कंपनीज इन द इकोसिस्टम। तो ये हमारा विजन है। ओके संजय, एआई का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से आपने भी 2020 में शुरुआत की थी और आप अपना प्रोग्रेस आप बता रहे थे, आगे एआई का भविष्य कैसा लगता है आपको ग्लोबली? I mean, AI is going to take over everything, right? So, take over मतलब every single software natively has to be built using AI as a first principle. तो उस वाले डायरेक्शन में मतलब जैसे मैं ना सॉफ्टवेयर की जर्नी अगर देखूं, तो 30 साल पहले इट वाज ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट, कि आपकी कंपनी है, वहां पे आपके जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स है वो जाके सॉफ्टवेयर प्लेस करते हैं, और आपका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ वहीं पे होता है। लास्ट 15-20 साल में क्लाउड ने टेक ओवर किया, जहाँ पे द क्लाउड नेटिव कंपनीज केम अप, जिन्होंने क्लाउड पे यूनिफाइड एक्सपीरियंसेस बिल्ड करने शुरू किए थे। अभी जो टाइम है, नेक्स्ट 10 इयर्स, 20-30 इयर्स, दैट विल बी लाइक एआई नेटिव एप्लीकेशंस बिल्ड होंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि SaaS कंपनीज विच विल नॉट मूव इनटू दिस एआई नेटिव स्टैक will go extinct in the next 5-10 years or so, even early, right? So fortunately we have been an AI native company from the day one start itself. तो हमारे को ये एडवांटेज है, काइंड ऑफ एक अर्ली पुश मिल गया है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू मूव वेरी वेरी फास्ट इन दिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो फ्यूचर तो एआई का है, एंड वी आर राइटली प्लेस्ड इनटू इट राइट नाउ टू एक्सप्लोर एंड गो डीप इनटू इट राइट नाउ फ्रॉम हियर। संजय, 2020 से 2025 तक आपने कितनी ग्रोथ की है? कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आप? प्रॉफिटेबल हैं आप अभी फिलहाल? आई मीन ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी फर्स्ट फ्यू इयर्स तो हमेशा होता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट में जाता है, एंड ट्रेडिशनली हम लोगों ने SaaS की तरह शुरू किया था, तो 3-4 साल हमारे को लगे थे फर्स्ट मिलियन में जाने में, विच वॉज रफली अबाउट अक्टूबर के आसपास में हम फर्स्ट मिलियन पे गए थे, अक्टूबर 23 पे। उसके बाद का ग्रोथ हमारा बहुत स्टीप रहा है। तो फ्रॉम देन अभी तक में करीब साल दर साल हम लोगों ने 3 to 4x का 2-3 साल में ग्रोथ लिया है, तब से अभी तक में, राइट, एवरी ईयर। तो दिस इज लाइक कंटिन्यूइंग। तो इस साल भी हम करीब 3x का फर्दर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर में। तो ग्रोथ वाइज वी वुड बी पोटेंशियली, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द अदर कंपनीज, बट लाइकली इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज होंगे हम लोग अपने स्टेज पे अभी। तो उस वाले स्केल पे, अगर हम हमारे वाले स्केल पे देखें तो, एंड एंड आई मीन फ्यूचर में भी हम देख रहे हैं कि हाउ कैन वी बिल्ड लाइक वन ऑफ द फास्टेस्ट कंपनीज टू गेट टू 100 मिलियन फ्रॉम इंडिया अगले 2-3 साल के अंदर में। तो इस तरह का कुछ एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। मार्केट इज मैसिव, आई मीन यूएस ऑटो, यूरोप ऑटो, इनफैक्ट इंडिया ऑटो इज ऑल सॉफ्टवेयर मार्केट, और इसमें कुछ कंपनीज ने काफी बड़े बिजनेसेस बिल्ड किए हुए हैं। तो यूएस के अंदर में कॉक्स ऑटोमोटिव है, सीडीके ग्लोबल है, सोलेरा है, ऐसे करके 3-4 कंपनीज हैं विच हैव बिल्ड लाइक $1 to $5 billion वर्थ ऑफ ARR businesses. तो 1 to 5 billion massively big businesses. So the goal is कि can we disrupt those businesses in the coming days, अगले 2-3 से 4 साल के अंदर। तो 3 से 4 साल के अंदर मैं यही पूछूं कि स्पाइन को आप कहाँ तक देखते हैं, तो क्या आंसर होगा आपका? मे बी इंडिया में आईपीओ करेंगे हम लोग 3 साल के अंदर में। ओके, आईपीओ इन इंडिया। गुड लक संजय फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक्स फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय। थैंक्स अ लॉट फॉर having me. Thanks a lot. See you.
चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। साउथ इंडिया पर फोकस करने वाला डिजिटल कंटेंट स्टूडियो चाय बिस्किट ने $5 मिलियन की सीड फंडिंग जुटाई है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल चाय शॉर्ट्स नाम के नए मोबाइल फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए करने जा रही है, जिसमें छोटी छोटी फिक्शन एपिसोड्स दिखाए जाएंगे। इस फंडिंग राउंड को इन्फर्ज वेंचर्स और जनरल कैटलिस्ट ने लीड किया है। साथ ही इसमें अभिनेता राणा दगुपति, स्विगी के को-फाउंडर्स हर्ष माजेटी और नंदन रेड्डी, रेड बस के फाउंडर फनींद्र सामा और फिजिक्स वाला के अलख पांडे जैसे मशहूर एंजल इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया है। चाय शॉर्ट्स पर 2 मिनट के शॉर्ट एपिसोड्स दिखाए जाएंगे, जिन्हें खास तौर पर मोबाइल पर देखने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म हाई क्वालिटी फिक्शन कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म की सुविधा के साथ पेश करेगा, जैसा आज के युवा दर्शक चाहते हैं। कंपनी का फोकस जेन ज़ी और भारत के छोटे शहरों के दर्शकों पर होगा। एजुकेशन फोकस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वर्थाना फाइनेंस ने 159 करोड़ की डेट फंडिंग हासिल की है। इसे कंपनी ने ब्लू अर्थ कैपिटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन AIF जैसी 3 ग्लोबल इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स से हासिल किया। इस रकम को कंपनी ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी ECB और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स NCD के जरिए जुटाया है। वर्थाना इस फंड का इस्तेमाल अपने अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल नेटवर्क को बढ़ाने और अपने पार्टनर स्कूलों में सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करने के लिए करेगी। NRI मार्केट को टारगेट करता फिनटेक स्टार्टअप बिलोंग ने अपनी आधिकारिक लॉन्चिंग के साथ ही $5 मिलियन की सीड फंडिंग जुटाई है। इस फंडिंग राउंड को एलिवेशन कैपिटल ने लीड किया है। इसके अलावा इस राउंड में रिलेंटलेस वेंचर्स और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया। बिलोंग का दावा है कि वो पहला ऐसा स्टार्टअप फिनटेक है जो भारत के गिफ्ट सिटी के जरिए NRI को USD फिक्स डिपॉजिट्स की सुविधा देता है। गिफ्ट सिटी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है जिसे क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। बिलोंग की शुरुआत UAE से की जा रही है, जो दुनिया में सबसे बड़ी ओवरसीज इंडियन पॉपुलेशन वाला देश है। क्लीन लेबल फूड ब्रांड खेतिका ने $18 मिलियन की सीरीज B फंडिंग जुटाई है। इस फंडिंग राउंड को नरोत्तम शेखसरिया फैमिली ऑफिस और एनीकट कैपिटल ने लीड किया है। इसके साथ ही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे इनकॉफिन इंडिया प्रोग्रेस फंड, राजस्थान गम और श्री राम इंडिया गम्स ने भी हिस्सा लिया। खेतिका को 2017 में डॉक्टर पृथ्वी सिंह, दर्शन कृष्णमूर्ति और रघुवीर अलाडा ने शुरू किया। खेतिका बैटर्स, चटनीज, मिलेट बेस्ड स्टेपल्स और मसाले जैसे प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी का दावा है कि उसने एक टेक इनेबल्ड सप्लाई चेन तैयार की है जो भारत के 14 राज्यों से किसानों से सीधे सामान खरीदती है। अब खेतिका इस फंडिंग का इस्तेमाल ब्रांड एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंट्री और प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए करेगी। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।